अंधेरा। आसमान पर बादलों ने चांद को निगल लिया था। हवा पेड़ों के बीच से ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसी डरावनी रात में एक आदमी लालटेन हाथ में लिए जंगल के बीचों बीच चल रहा था। उसका नाम था रघुवीर। रघुवीर गांव का सीधा सादा आदमी था, लेकिन उस रात उसे मजबूरी में जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ रहा था। उसकी बीमार मां के लिए दवा लानी थी और गांव तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता यही जंगल था। वही जंगल जिसके बारे में गांव वाले कहते थे, यहाँ रात को कोई इंसान नहीं, सिर्फ साया चलता है। रघुवीर इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने लालटेन जलाई, एक गहरी सांस ली और जंगल में कदम रख दिया। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, सन्नाटा और गहरा होता गया। बस उसके कदमों की आवाज और लालटेन की हल्की रोशनी ही उसका सहारा थी। अचानक ठक 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 किसी के कदमों की आवाज उसके पीछे से आई। रघुवीर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। शायद मेरा भ्रम होगा, उसने खुद से कहा और फिर चलने लगा। लेकिन इस बार जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वही आवाज फिर आई, ठक ठक ठक। अब रघुवीर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन आवाज भी उतनी ही तेज हो गई। कौन है? रघुवीर ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की सिसकारी। रघुवीर ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी लालटेन अचानक झिलमिलाने लगी। रोशनी कमजोर पड़ने लगी, जैसे कोई उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। और तभी उसने देखा, एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, लंबा, काला और बिल्कुल स्थिर। रघुवीर की सांस रुक गई। कौन हो तुम और मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। लालटेन की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, रघुवीर की चीख निकल गई। वो चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें पूरी सफेद, बिना पुतलियों के। मुंह अस्वाभाविक रूप से लंबा और काला, जैसे किसी ने उसका चेहरा फाड़ दिया हो। वो चीज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रघुवीर ने बिना देर किए दौड़ लगा दी। वह जितनी तेजी से भाग सकता था, भागने लगा। पेड़ों से टकराता, कांटों में उलझता, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो आवाज अब भी उसका पीछा कर रही थी, ठक ठक ठक। और अब उसमें एक और आवाज जुड़ गई थी, एक धीमी हंसी। रघुवीर का दिल जैसे बाहर निकलने को था। अचानक उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। लालटेन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। रोशनी अब बहुत कमजोर थी। रघुवीर ने घबराकर लालटेन उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने महसूस किया, कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी सांसें उसके कान के पास महसूस हो रही थीं, ठंडी, बर्फ जैसी। भाग क्यों रहे हो? आज तक इस जंगल में मुझसे बचकर कोई जा नहीं पाया। रघुवीर का शरीर कांप उठा। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप गई। वही भूत, लेकिन अब वो और भी पास था। उसका चेहरा अब और भी डरावना हो चुका था। आंखों से काला खून बह रहा था और उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे हो गए थे। तुमने मेरी जगह पर कदम रखा है, यह जंगल मेरा है। मुझे जाने दो, मेरी माँ बीमार है, मुझे घर जाना है। जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं आता। अचानक भूत ने अपना हाथ बढ़ाया और रघुवीर की गर्दन पकड़ ली। रघुवीर हवा में उठ गया।
उसकी सांसें रुकने लगी। उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन भूत की पकड़ बहुत मजबूत थी। आज तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। अगले ही पल लालटेन पूरी तरह बुझ गई और जंगल फिर से अंधेरे में डूब गया। गांव के कुछ लोग जंगल के किनारे इकट्ठा हुए थे। उन्हें वहां एक बुझी हुई लालटेन मिली और उसके पास रघुवीर की चप्पलें। लेकिन रघुवीर कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने समझ लिया, जंगल ने उसे निगल लिया। उस दिन के बाद गांव में एक नई कहानी फैल गई। कहते हैं अब उस जंगल में एक नहीं, 2 साए चलते हैं, और अगर कोई रात में वहां जाता है तो उसे 2 आवाजें सुनाई देती हैं, ठक ठक ठक, और एक और, बचाओ। लेकिन मदद करने वाला वहां कोई नहीं होता, क्योंकि वो जंगल अब जिंदा लोगों के लिए नहीं रहा।